Better today we will understand the definition of 1 second. How long is 1 second? For that, International Bureau of Weights and Measurement is that organization which decides about measurement of physical quantities, everything about it, like how long is 1 meter, how much 1 kg weigh, and how long is 1 second's time interval. सारी दुनिया के साइंटिस्ट 4 सालों में एक बार जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में मिलते हैं और फिज़िकल क्वांटिटीज़ मेज़र करने के स्टैंडर्ड्स जैसे मीटर, सेकंड, इनको एनालाइज करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। तो 1 सेकंड के डेफिनेशन को समझने के लिए हमको एटम के ऑसिलेशन को समझना पड़ेगा। Cesium-133 atom has 55 electrons, which are arranged in its 6 orbits. The outermost orbit has only 1 electron. Now, as electron revolves around nucleus due to attraction force of nucleus, it has a specific amount of energy in that orbit, and therefore we call these orbits energy states. पर इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व ही नहीं करता है, बल्कि अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करता है, जैसे अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व भी करती है और स्पिन भी करती है। सिमिलरली, न्यूक्लियस ऑल्सो हैज़ अ स्पिन मोशन अटैच्ड विद इट। ड्यू टू दीज स्पिन मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस and interaction of these spin motions, outermost orbit splits into 2 very fine levels called hyperfine levels. Now when electron is given appropriate energy at appropriate time interval, like a kick to a ball, electron starts jumping from lower level to upper level and then back to lower level. And during each jump, electron radiates a pulse of electromagnetic radiation. So these repetitive jumps of electrons between 2 hyperlevels are called oscillation of cesium atom. And 1 second is that time during which cesium atom completes its 9,192,631,770 oscillations and emits same number of electromagnetic wave pulses. तो हमने क्या समझा कि 1 सेकेंड वो टाइम है जितनी देर में Cesium-133 एटम अपने 9,192,631,770 ऑसिलेशंस कंप्लीट कर लेता है। और क्योंकि हर ऑसिलेशन में वो एक वेव पल्स एमिट करता है, तो इतने ही वेव्स की रेडिएशन की पल्स भी वो एमिट करेगा। तो जितने टाइम में सीजियम एटम इतनी रेडिएशन पल्सेस एमिट करता है उसे हम कहेंगे 1 सेकेंड, या कहें कि जितने टाइम में सीजियम एटम इतने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसे हम 1 सेकेंड कहेंगे। तो जितने टाइम में इतने ऑसिलेशन कंप्लीट करे, या हम कहें कि जितने टाइम में इतनी वेव पल्सेस रेडिएट करे, वो टाइम ड्यूरेशन 1 सेकेंड कहलाएगा। और कौन से एटम की बात हम कर रहे हैं? Cesium-133 एटम। तो आई होप कि अब आपको ये डेफिनेशन लर्न करना आसान होगा। अब हम लोग 1 सेकेंड की डेफिनेशन समझने के बाद चलते हैं 1 मीटर की डेफिनेशन समझते हैं। 1 मीटर की डेफिनेशन बहुत आसान है अगर हमको 1 सेकेंड की डेफिनेशन समझ में आ गई है। It is that distance which is covered by light in this much fraction of a second in air or vacuum. That means in 1 upon
299792458 फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करती है उतनी डिस्टेंस को हम 1 मीटर मानेंगे। और कहाँ पर कवर करेगी? वैक्यूम में। अब हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस आते हैं, इन पर ज़रूर क्वेश्चन बनता है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 1 मार्क क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो ये सारे रिलेशंस हमको याद होने चाहिए। स्पेसिफिकली 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोन। इस सिंबल को देखो, ग्रीक अल्फ़ाबेट माइक्रोन। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। n से 9 है ना, तो 9 और n ये हम मिला सकते हैं और इस हिंट से खुद को ये वैल्यू याद रख सकते हैं। इसके अलावा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तीनों रिलेशंस। इन तीनों रिलेशंस को बहुत अच्छे से याद करना है। बाकी रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये नंबर्स हमको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इन पर क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 1 लाइट ईयर, 1 साल में लाइट जितना ट्रैवल करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, और ये 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर। 1 पारसेक इज 3.26 लाइट ईयर, है ना। 1 फर्मी, ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन आ गया। तो ये सारे रिलेशंस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन्हें एक साथ ही लिख लो कि 1 फर्मी इज 10⁻15 मीटर। ये एटम्स की जो डायमीटर है, एटम का साइज है, उसके लिए ये यूनिट यूज़ की जाती है। तो लेंथ की ये यूनिट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 1 मीटर की डेफिनेशन आप वीडियो पॉज करके ठीक से नोट कर लें। और अब हमारी लास्ट डेफिनेशन जो हमको समझनी और याद करनी है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ 1 kg। So 1 kg is mass of platinum iridium alloy cylinder kept in International Bureau of Weights and Measures at Sèvres near Paris। तो ये डेफिनेशन और भी आसान है। एक सिलेंडर है जो पेरिस में रखा है इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। किस चीज़ का सिलेंडर है? प्लैटिनम इरेडियम का। इस सिलेंडर का जितना मास है वो ही 1 kg कहा जा रहा है। और 1 kg is equal to 1000 ग्राम, 1 ग्राम is 1000 mg, 1 क्विंटल is 100 kg, 1 मीट्रिक टन is 1000 kg। ये सिंपल रिलेशंस हमें याद होने चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट is related with kilogram with this relation, but 1 atomic mass unit is 1/12th part of mass of 1 carbon-12 atom। तो ये रिलेशंस भी हमको अपनी एक्सरसाइज में भी मिल रहे हैं और ये पेपर में बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक में या 1 मार्क क्वेश्चन में। सो वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ 1 kg, definition of 1 meter and definition of 1 second। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद हम वर्नियर कैलिपर्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्या होता है वर्नियर कैलिपर, वो सीखेंगे।